इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है। भूपेश बघेल पर जेपी नड्डा का हमला है। महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला भी किया, तो 508 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। 5 साल से छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। तो जेपी नड्डा जो आज बड़ा हमले करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामले सामने आया, बीजेपी हमलावर क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा, सुनिए जरा। भूपेश बघेल की सरकार में लूट की गारंटी थी, धोखा की गारंटी थी, भ्रष्टाचार की गारंटी थी। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बताइए शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का हुआ? 2161 करोड़ रुपया। छोटा काम नहीं करते। 2661 करोड़ रुपया का घोटाला। उसी तरीके से चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? चावल घोटाला हुआ कि नहीं? चावल घोटाला में 5000 आए थे। बोलिए ऐसी तरीके से आप बताइए, ये भूपेश बघेल की ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, क्या घर से पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे? जेल में है कि नहीं है? 1.5 साल से जेल में है भूपेश बघेल की ओएसडी। आप बताइए 5 साल में क्या क्या हुआ? ये घोटाले पे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और तो और छोड़िए, गोठान घोटाला हुआ, सब तरीके का घोटाला हुआ। कभी आपने सुना था कि गोबर का भी घोटाला हुआ? भूपेश बघेल ने गोबर का भी घोटाला कर दिया, गोबर का भी घोटाला। बोलो ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? पीछे से जरा जोर से बोलिए, रहने देना है क्या? ये घोटालों की सरकार। अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला। यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में? कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए मंगवाए थे। बोलिए ऐसी सरकार को आने देना क्या? आने देना क्या? मित्रों, ये घोटालों की सरकार, ये लूट की सरकार और धोखों की सरकार। तो जेपी नड्डा जो हमलावर थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि महादेव का नाम भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन किस तरीके से भूपेश बघेल अब बौखला चुके हैं, क्योंकि वो सच सामने आ चुका है जिसे छिपाने की कोशिश की गई। महादेव बैटिंग ऐप के जरिए 508 करोड़ रुपए किस तरह से लिए गए और इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किस तरह से किया जाना था, वो बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। ईडी के सामने वो बड़ी बातें खुद कबूली गई असीम दास की ओर से कि इस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से होना था। लेकिन अब भूपेश बघेल जो आरोप उन पर लगे, उसके बाद तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। लेकिन सवाल तो यही है कि अब ये जो पूरा मामला सामने आया, इन आरोपों में घिर चुके हैं भूपेश बघेल। बघेल पर 508 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का सीधा सीधा आरोप है। महादेव ऐप पर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह से पूरी जांच चल रही है उसको लेकर बड़े खुलासे हुए। ईडी ने कहा कि सीएम बघेल को मिले हैं 508 करोड़ रुपए। उस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने निकल कर आई। तो महादेव ऐप के प्रमोटर्स से उन्होंने पैसे लिए 508 करोड़ रुपए, ये बात जांच में निकल कर सामने आई। तो साथ ही साथ ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें और बड़े क्या खुलासे हो रहे हैं, इसके लिए सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी मृदुल का। बहुत धन्यवाद श्वेता। ये जो घोटाला हुआ है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है और अब हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन गेमिंग के जाल में कैसे भूपेश बघेल फंस गए। ये आप देख रहे हैं, यही है सौरभ चंद्राकर और ये है महादेव ऐप का प्रमोटर। लेकिन शुभम अपने आप को बता रहा है, महादेव ऐप एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है दर्शकों, और महादेव ऐप सट्टेबाजी के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। बड़ी और खास बात क्या है ये भी समझ लीजिए। दुनिया भर में तो कुख्यात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तार जुड़े हुए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महादेव ऐप की जांच शुरू की और लंबे समय से जांच हुई, फिर 5000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे ईडी के रडार पर हैं,
क्योंकि सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी और 30 से ज्यादा बॉलीवुड के सितारे इसमें शामिल हैं। इनके संबंध हैं सौरभ से, जो आपको दिख रहा है। और ये सितारे यूएई में सौरभ चंद्राकर के 2 इवेंट में शामिल हुए थे, तभी से महादेव ऐप और इसका मालिक सुर्खियों में आया था, जो अपना सारा धंधा दुबई से चला रहा था। और इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। अब आपको सुनवाते, हमने बात की है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से, वो इस घोटाले को लेकर भूपेश बघेल को भी घेर रहे हैं और बता रहे कि स्टिंग से सब कुछ साफ हो गया। सुनवाते हैं आपको। जो आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे महादेव सट्टा स्कैम में आरोप सम्मिलित होने का, इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं। 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है। दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए। महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा, जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद सम्मिलित हुए, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद। और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं। 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और है। और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या? सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए। क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है। और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता हूँ। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। तो ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज के साथ किया है। और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी, सजा होगी। तो शुभम सोनी ने भी कल कई आरोप लगाए थे, मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए आरोप लगाए थे और अब ईडी ने भी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगाए हैं, क्योंकि इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कई नाम सामने आ रहे हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। असीम दास नाम के शख्स से 5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई जा रही है, सफलता लगातार मिल रही है। उसमें ईडी को असीम का बयान, बघेल को पैसे मिले हैं। असीम ने यह बताया है कि बघेल को पैसे दिए गए हैं। बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया है और यही आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं। लेकिन मीडिया के सामने आकर अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पहले ऐसी ऐप पर रोक क्यों नहीं लगाई गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, सुनिए।